प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति मिले यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते विनती करते हैं कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन जन जो आपके परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। यदि आज आप संसार में पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के भले भंडारी आप हैं। यदि आज आप संसार से प्यार करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफें और चिंताएं और मुसीबतें आएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर पर यकीन रखो, भरोसा रखो, जिसने आपको रचा, जिसने आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके रिलेशन को परमेश्वर ने अभी तक बरकरार रखा और सुरक्षित रखा। आज हमें घबराने की बात जरूरत नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना, आज हमें बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। यदि आज हमारा सच्चा मन, यदि संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रख के, खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जीवन में हमारे कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत परमेश्वर ने दी है। कुछ ताकत और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आप हर एक मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अंत तक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग प्रार्थना में आ सके। यदि हमारे एक शेयर करने से एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, एक नया व्यक्ति कोई मसीह में आ जाता है, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके एक वीडियो शेयर कर देने से तो हो सकता है आपके जीवन में इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि और इससे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यदि आज हम फरिश्तों को, जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके फरिश्तों को, उसके स्वर्गदूतों को यदि हम खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हैं, उनको झूमते हुए देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा खुशियां आप देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपके घर में जीवन की रोटी है, वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के घर में रोटी है, लेकिन और अदर लोगों के जीवन में भी वो रोटी पहुंचनी चाहिए। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का ज्ञान, वो है परमेश्वर की बुद्धि और समझ जो हमें, आपको और तुम्हें सबको देता है, वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर के वचन पे जुड़े, और लोग प्रार्थना में जुड़े, और लोग भी आशीष को पाएं और आपको आशीष दे। कि जिन मसीह भाई बहनों के द्वारा यदि आपके भेजने से किसी मसीह भाई बहन का मन परिवर्तित हो जाता है, किसी का मन जो बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, बहुत दुखित है, बहुत परेशान है, यदि उसका मन शुद्ध हो गया तो परमेश्वर वो आपको कहेगा कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से उस भाई के जीवन में पिता आशीष दे, जिसने मुझे ये लिंक भेजा, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा, तो आपके जीवन में वो आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन ने, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहन के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके फैमिली के लिए, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें, उसके रीड करें और आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अन्यथा जो मसीह भाई बहन कहते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जा सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि जो भी मसीह भाई बहन सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि परमेश्वर के पास वो आया है और वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि संकट भरे समय में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, इस संकट भरे दुख में मेरी मदद करेगा, मेरी हर प्रकार से मेरी दिनचर्या को, मेरे बेटे के जीवन को चेंज करेगा, मेरी बेटी की लाइफ को चेंज करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर से लेकर के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की घटी और कमी हो, परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के तकलीफ को आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालेगा। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी
मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना सुनते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा बताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी मसीह हैं, इस प्रार्थना को केवल विश्वास के द्वारा सुनना, क्योंकि वचन हम पहले आपको इसीलिए समझाते हैं, आपको सिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मन एकाग्र हो सके, आप वचनों को सुनते सुनते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, स्ट्रांग हो। क्योंकि हम दिन भर के कामों से थके रहते हैं, दिन भर के प्रॉब्लम से रात भर हम सो करके उठते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तक, आपके घर के भी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यानपूर्वक पहले वचन को देखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना को ग्रहण करना। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पतरस हमें समझाते हैं, पतरस कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, परमेश्वर का वचन और पतरस हमें यहाँ पे समझाते हैं, इन बात को हमें ध्यान पूर्वक समझना है। आज हम किसी प्रकार से सचेत नहीं है, आज हम किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए चिंतित हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, उसके लिए हम चिंतित हैं। लेकिन हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, ना ही हम सचेत हैं कि अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटी के लिए, उसको अच्छा लड़का मिले, उसको अच्छी लड़की मिले। ये परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से आप क्या कहते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अगर चिंतित यानी सचेत रहना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने सचेत रहना स्टार्ट किया, अभी परमेश्वर के वचन को सुनना है, अभी जानना है, अभी प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदा से विनती करना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं भोजन करता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? यदि मैं खाना खाता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। जिस तरीके से मैं प्यासा हूं, अगर यदि मैं पानी पीता हूं तो मेरा ही प्यास बुझेगा। यदि आप भी अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी बीमारी को मिटाना चाहते हैं, आप भी अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यदि आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा? नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए और समझना चाहिए। पतरस ने यहाँ पे कहा है हमें संयमी होकर के प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और हमें सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है सब से बातों में, परमेश्वर का वचन कहता है सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस ने हमें यहाँ पे समझाया और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हम पतरस को वचन दिया गया और पतरस ने जो भी कुछ लिखा, यहाँ पे लिखते हैं, पतरस कहते हैं सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी अधिक प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमें ध्यान पूर्वक देखना है। क्या आज आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके आस में, आपके पड़ोस में, कहीं भी आप किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी आप क्यों न रहते हो, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम में, उससे अपने से अधिक प्रेम कर, उससे प्यार कर। क्या हम आज करते हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, थोड़ी सी बातें होती हैं तो मुझसे उलझ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, हमें ये होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो ह्यूमंस होता है, जो मनुष्य होता है, उसका गुस्सा जो होता है कुछ समय के लिए कंट्रोल में रहता है। अन्यथा जैसे ऐसी बातें, फालतू की बातें आपके जीवन में आती तो आपका गुस्सा, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। तो ये परमेश्वर जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, अनेक पापों को ढांप देता है।
यदि आज हम किसी के पाप को ढाँप देते हैं, यदि कोई व्यक्ति गलती करता उससे गलती हो जाती है, यदि आज हम उसके दिल में उसके अंदर झांक के देखें तो क्या उसका प्यार, क्या उसके उसके प्रति हमारा प्यार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर एक इंसान से गलती होती है, आपको हर एक अपराधों को ढाँपना होगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को। क्या अपने बेटे और बेटियों की गलतियों को आप क्षमा नहीं करते हैं? तो उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी अपने पड़ोसी के हर अपराधों को क्षमा करो, उसे छोड़ो। और क्योंकि प्रेम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, प्यार में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो आपको एकदम से बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी दिनचर्या, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो ये आज खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उसका वचन कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतिथि सत्कार करो, जिसको वो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने कहा है, जो जिसको ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर ने दी है, ताकत दी है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है आपके पास, तो आपको उन बातों को ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक दूसरे के सेवा में लगाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इस बात पे यकीन रखना, यदि हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, बीमारियां आपके जीवन में आएंगी, तकलीफें आएंगी, कि वो शैतान आपके जीवन में हमेशा घात लगा करके बैठता है। कब इसका विश्वास कमजोर, कब इसको मैं फाड़ता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है। और हमें ध्यानपूर्वक देखना और सीखना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये ऐसे ये कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। आज हमें गलत शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मानता हूँ कि सीखने में गलतियाँ होती हैं और हर एक मसीह भाई बहन से गलती होती है। और चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मसीह परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि उससे कोई गलती होती है तो परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन उससे यदि आप सीखते नहीं, आप समझते नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू सीखना ही नहीं चाहता, तू समझना ही नहीं चाहता, तू ज्ञान ही नहीं पाना चाहता, तू बुद्धि नहीं पाना चाहता है, तेरे पास ताकत नहीं, सामर्थ नहीं, तो तू कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है? तो आपको हर पल, हर समय आपके बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटिया कभी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है और तमाम प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। हमें परमेश्वर ने बोल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दी, ताकत दी। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी वचन दिया परमेश्वर ने, जिसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। तो इन शब्दों का, इन वचनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आज हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको निवेदन करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आज आपको समझना होगा। यदि आज परमेश्वर को आप आधा घंटा समय देते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को वो संभालेगा खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, चैनल के माध्यम से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए, ये एक कलीसिया है, ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं, स्थान नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। यदि आप इस कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करके, कि आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आज संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, आप तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, तमाम प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो आपके जीवन से वो जाने वाली सुनासरे के नाम से, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके जीवन से, हर प्रकार के बल, हर प्रकार की अंधी जो शक्ति सा जो है, वो काला जादू जो आपके जीवन में है, किसी प्रकार किसी के जीवन से आपके मिला हुआ है, तो आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके साथ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते, विनती करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग एक संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते हैं। यदि आपका मन कहे तभी आप प्रार्थना को करें।
और यदि आपका मन नहीं करता तो आप प्रार्थना को ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, और जितने लोग भी मसीह में आए हुए हैं वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनका मन हमेशा लगता है परमेश्वर के वचन पे। तो इसीलिए आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी सुनासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए, सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता, इस सुनासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए, जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी जिंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आच्छाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय के, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी जिंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पथरी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम
नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सिर पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर इस सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि बेटा आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। चाहे पुलिस, कोर्ट, कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के
माध्यम से बताइए। आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर। आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की, जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर। जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।